Hello everyone. In the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic. Before going that, first we recall which we have covered till now. Okay. So in our previous lecture we have already done Bayes Savart law. अब बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है? अगर आपके पास मान लो कोई भी एक एसिमेट्रिक वायर है और करंट मूव कर रहा है मान लो x टू y और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी P पॉइंट पे इस करंट की वजह से, ठीक है। तो बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है? अगर हम इस वायर पे कोई भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लें, ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास आइडियल का एक स्मॉल करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी है? करंट की। ओके, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे वो किसके बराबर होगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहां पे आर बेसिकली क्या है? पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। ओके, तो आपको याद रखना है यहां पे आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो आपको यह बात भी याद रखना है कि आपका थीटा एंगल है आइडियल वेक्टर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? मैग्नीट्यूड, कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके बराबर है। अब हम लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में, उसे आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आपको आइडियल वेक्टर को आर वेक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये मान लो मेरे पास आइडियल वेक्टर है और ये मान लो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आइडियल वेक्टर के हेड को मुझे आर वेक्टर के हेड के पास लेके जाना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब आएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? डीबी वेक्टर की। ओके, जब आप इसके हेड को इसके पास लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे? आपका जो थंब होगा राइट हैंड का, मतलब अपनी फिंगर को इसके पास लेके जाना पड़ेगा, तो जो आपका थंब होगा राइट हैंड का वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। सो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, ओके। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे और करंट मान लो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। सो अब बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है? किसी भी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होता है। तो हमने क्या किया है? इस रिंग को ब्रेक कर लिया स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट में। तो जब हम कहीं पे भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, मान लो मैंने यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया आईडीएल, ओके, इसकी वजह से सेंटर पे जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? डीबी बाय बायट सावर्ट लॉ।
आप लिख सकते हो dB किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है, किसके बीच में, आइडियल वेक्टर के बीच में और r वेक्टर के बीच में। ओके, तो इस चीज को आप लिख सकते हो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। जब आप इस dl का इंटीग्रेशन करोगे, जब आप ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट ऐड करते जाओगे तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगी, एक कंप्लीट रिंग आ जाएगी, और इस कंप्लीट रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। सो फाइनली हमने क्या माना कि इस लूप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ओके, सो यहां पे फाइनली मेरे पास क्या आ चुका है, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में 2 पाई। अब यहां पे जो 2 पाई है बेसिकली वो क्या है, द एंगल मेड बाय कंप्लीट लूप एट सेंटर, कि जो कंप्लीट लूप है सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 2 पाई बना रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये मेरे पास एक स्पेशल केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कहां पे, सेंटर पे। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में आर इंटू में एंगल। अब यहां पे जो एंगल है वो किस में होना चाहिए हमारे पास, रेडियन में। आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको याद रखना है जो हमने एंगल लिया है वो उस पॉइंट पे लिया है जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और जो ये पूरा लूप एंगल बना रही है वो ये एंगल है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि मान लो कि आपके पास कोई भी एक लूप है, या लूप नहीं, मान लो कोई भी मेरे पास आर्क है। ठीक है, एक या फिर आप बोल सकते हो क्वार्टर सर्कल, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आर्क है मान लो, इसमें मान लो कोई भी एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय अबव फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू में एंगल। अब ये एंगल कितना है, 90, और 90 को हम रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 आर। ओके, अब दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड तो चलो ये आ गया, उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, देखो अगर मैं इस पे कहीं पे भी करंट एलिमेंट लेता तो करंट एलिमेंट कहीं ऐसे ही आता, और ये बेसिकली मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर का हेड हो गया आर वेक्टर, और ये आइडियल हो जाएगा। जब आइडियल को आप लेके जाओगे आर वेक्टर के पास तो मेरा थंब इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप लिख सकते हो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट होगा वो। ओके, आपको करना क्या है, आइडियल वेक्टर के हेड को इस हेड के पास लेके जाओ, तो थंब आपका अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो इससे आप फाइंड आउट कर लोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying conductor। ओके, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, और जो करंट है मूव कर रहा है एक्स टू वाई, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से कितना है, स्मॉल डी। ओके, और मुझे बोला गया है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पी पे विद दिस वायर,
ये एंगल कितना है मान लो φ2 और ये एंगल कितना है मेरे पास φ1। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे वो किसके बराबर होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन में D साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये जो φ1 एंगल है वो बेसिकली क्या है, वो आपने किसको रेफरेंस मान के लिया है, इस परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस को रेफरेंस माना है आपने, ठीक है जी। और जो φ2 एंगल है वो नीचे की तरफ है। ओके, अब जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कि देखो अगर मैं इस पे कहीं पे भी करंट एलिमेंट लूंगा वो तो इस डायरेक्शन में ही होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये कुछ ही होगा। तो जब आप इस आइडियल वेक्टर को आर के पास लेके जाओगे तो जो आपका फील्ड आएगा इस पॉइंट पे वो होगा इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड आउट किया है, बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ओके, सो अब इस पे अब हम लोग देखने वाले हैं, इस छोटे से न्यूमेरिकल पे कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं हम लोग, कि मान लेते हैं कि आपके पास एक करंट एलिमेंट, कोई कंडक्टिंग वायर है स्ट्रेट, और मुझे बोला गया है कि ये जो एंगल है वो कितना है, मान लो 37 डिग्री, और ये एंगल मान लो कितना है 53 डिग्री, और करंट मान लो आई पास हो रहा है और डिस्टेंस कितना है d। तो आपको बताना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d। अब आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए साइन 37 क्या होता है और साइन 53 क्या होता है। साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 क्या होता है 4/5। तो जब आप इन वैल्यू को पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d 7/5। ओके, अब हम अपना कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं इस वायर के लिए। अगर मान लो हमारी जो कंडक्टिंग वायर है इसकी लेंथ हो इनफाइनाइट, तो आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फॉर इनफाइनाइट वायर। तो ये फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये वायर मेरे पास कैसी है इनफाइनाइट, देखो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वायर एक्सटेंड हो रही है, मतलब बहुत, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, और आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुझे डिस्टेंस पता है d। अब आप क्या देख रहे हो, जो ये एंगल था मेरे पास पहले φ1, अब वो एंगल लगातार इंक्रीज होता जा रहा था ना, ठीक है। अब जब इसकी लेंथ कितनी होगी इन्फिनिटी, तो मैं बोल सकता हूं वो एंगल कितना होगा मेरा 90। ओके, ऐसे इस केस में बोल सकते हो अगर ये एंगल मेरे पास पहले φ2 था तो इसकी लगातार लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आपका एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा 90 के। इसका मतलब φ1 φ2 दोनों 90 के बराबर है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट P पे वो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन में d। साइन 90 कितना होता है 1, अगेन साइन 90 1, तो मेरे पास क्या आ चुका है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में d। तो मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हमारी सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास मान लो कोई वायर है इस फॉर्म में, ठीक है, कि जो मेरी वायर है खाली एक ही डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब ये जो एंगल बन रहा है इस केस में वो कितना है 90, और जो φ2 है वो कितना है इस केस में 0, क्योंकि नीचे तो कोई लेंथ है नहीं, तो आप बोल सकते हो एंगल कितना है वो 0। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ चुका, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन π/2 साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ चुका, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। ठीक है जी, डायरेक्शन हम लोग निकाल ही सकते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल केस है इस गिवन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर वायर इनफाइनाइट होगी तो फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, अगर वायर सेमी इनफाइनाइट होगी तो फील्ड कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। डायरेक्शन कैसा है इसका, इनवर्ड मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। ओके, सो अब लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग दोनों जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उनको दोनों को मर्ज करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक बात और देखना है आपको इसी फॉर्मूले में कि अगर मुझसे पूछता कि भाई अगर ये मेरे पास कोई वायर है कंडक्टिंग वायर, फील्ड बताना है आपको यहां पे, तो यहां पे फील्ड क्या होगा 0। 0 कैसे, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से वो कितना है 0। ओके, एक तो तरीका ये वाला भी है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0 है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आइडियल मेरा इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आइडियल और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं डीबी वाला, तो वहां पे जो साइन थीटा आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस केस में 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द लाइन वो किसके बराबर होगा 0 के। तो आपको ये बात याद रखना है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड एट या अलोंग द करंट कैरिंग straight conductor is 0। ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले इन दोनों को कॉन्सेप्ट से ही। देखो, मुझे बोला गया है कि आपके पास मान लो कोई दो सेमी सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है जी, आपका करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है आई, और इस रेडियस की वैल्यू मान लो आर है, और जो मेरे पास ये बिगर रेडियस है इसकी वैल्यू क्या है 2r। आपसे पूछा गया है इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखते हैं, अब इस पूरे क्वेश्चन को आप ब्रेक कर लो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ये मान लो मेरे पास ए बी हो गया, ये बी सी एक सेमी सर्कुलर, ये सी डी, और ये फिर बाद में डी ए हो जाएगा। ओके, ये पूरा मेरे पास एक क्लोज लूप सी बन गई है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ए बी की वजह से यहां फील्ड क्या होगा 0, अभी बताया था मैंने आपको। अलोंग द लाइन किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या होता है 0। ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक कैसी लूप है सेमी सर्कुलर लूप, तो इसकी वजह से फील्ड यहां पे क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में रेडियस इनटू में एंगल, एंगल कितना है यहां पे पाई। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब जो डायरेक्शन है वो कैसा है, देखो डायरेक्शन कैसा होगा इनवर्ड होगा, क्योंकि देखो जब आप यहां पे कहीं पे भी करंट एलिमेंट लोगे तो जो जब आप आइडियल को आर के पास लेके जाओगे तो जो डायरेक्शन होगा थंब का वो कहां होगा इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, क्रॉस होगा मतलब। अब इसकी वजह से भी यहां फील्ड क्या होगा 0। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
DA। तो अगेन एक कैसी लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, बट यहां पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सो आइडियल यहां पे बन जाएगा। अब जो डायरेक्शन होगी फील्ड की इस पॉइंट पे, वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, आइडियल वेक्टर ये हो गया, आर वेक्टर ये हो गया। अब थंब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई आई अपोन में आर इंटू में पाई। अगेन एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, पाई बन रहा है, और रेडियस कितना है इसका 2r, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, डॉट में। अब हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो डॉट है, ठीक है, वो मेरा, उसको हम नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं, और जो क्रॉस है उसको हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर पाई बाई 2। ये पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है काफी, कि आपको बोला गया है कि आपके पास कोई भी एक इनफाइनाइट वायर थी, उसको आपने बेंड कर दिया, उसको आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर दिया, मतलब ऐसे। ठीक है जी, पहले मेरे पास स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर था, उसको मैंने बेंड कर दिया। अब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड से कितना है, d। ओके, मान लो करंट ऐसे एंटर कर रहा है और यहां से लीव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ओके भाई, ये जो एंड है इस पॉइंट के लिए कैसा है, इनफाइनाइट, तो एंगल कितना बनेगा यहां पे, 90। अब ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये d, ये भी d, तो एंगल कितना हो गया, 45। अगर ये 45 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 45, और ये वाला एंगल कितना है मेरे पास, 90। ठीक है जी, अब इस वाले के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है मेरे पास, 90। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस वाले की वजह से, वर्टिकल वाले की वजह से, फिर हम लोग निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल सेगमेंट वो कितना आया, म्यू नॉट आई अपोन में 4 पाई डी, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर था, साइन यहां पे φ1 कितना है, 90, φ2 कितना है, 45, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो यहां से मेरे पास क्या आ चुका है, 1 + 1/√2। अब जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, देखो करंट नीचे जा रहा है, तो करंट एलिमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहीं पे भी आप ले लो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जो मिनिमम एंगल यही होगा मेरे पास। तो जब आइडियल को इसके पास लेके जाओगे तो थंब किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फील्ड कैसा आ चुका है मेरे पास, डॉट। अब इसकी वजह से देखते हैं कि यहाँ पे φ1 कितना है मेरे पास, 45। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, म्यू नॉट आई अपोन में 4 पाई डी, φ1 कितना है, 45, φ2 कितना है, 90। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे, देखो आइडियल इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो अगेन फील्ड मेरा कहां आ चुका है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो नेट फील्ड होगा वो किसके बराबर आ चुका, म्यू नॉट आई अपोन में 4 पाई डी का ट्वाइस 1 + 1/√2। तो ये मेरे पास नेट फील्ड आ चुका है उस पॉइंट पी पे। ओके, थैंक्स।